नमस्कार, न्यूज इंडिया पर देवभूमि की तमाम खबरों के साथ मैं हूं पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें। उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव। बीजेपी ऑफिस में उनका भव्य स्वागत हुआ है। वी सतीश ने सभी मोर्चों के पदाधिकारियों से बातचीत भी की है। बीजेपी के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव वी सतीश देहरादून में मौजूद बीजेपी ऑफिस पहुंचे। 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे वी सतीश का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है, भव्यतम स्वागत किया है। वी सतीश ने मुख्यालय में सबसे पहले हर मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री और प्रभारियों से अलग अलग चर्चा करते हुए अब तक के कामकाज और कमियों की जानकारी हासिल करी। उन्होंने पदाधिकारियों से ये भी जाना है कि अब तक कितने लोग राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, यानी कि लाभार्थी हैं। जो लाभ से वंचित हैं उसकी क्या वजह रही। उसके बाद सतीश ने कहा, हर योजना का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना ही चाहिए और इसमें सभी मोर्चों के पदाधिकारियों का अहम रोल है। इस दौरान पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी उपस्थित रहे। महेंद्र भट्ट ने कहा कि वी सतीश मंत्रियों और वरिष्ठ विधायकों से भी आगामी दिनों में मुलाकात करेंगे। इसी हमारे राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव संगठक हैं और वी सतीश जी पार्टी के कार्यकर्ताओं से इंडिविजुअल बातचीत करते हैं। बहुत से ऐसे विषय होते हैं जो केंद्र चाहता है इसको इस रूप में इम्प्लीमेंट किया जाए और कुछ विषय ऐसे तो राज्यों की परिस्थिति पर निर्भर करते हैं। तो इसी प्रकार से वी सतीश जी का 3 दिन का दौरा है। अभी पहले मोर्चों के साथ बैठक होगी। प्रदेश सरकार के प्रत्येक मंत्री से तय है नाम, उनके साथ वो इंडिविजुअल चर्चा वार्ता करेंगे, उनके विभागों संबंधी बातचीत भी होगी। उसके बाद हमारे कुछ विधायकों के नाम ने तय किए हैं, वरिष्ठतम विधायक हैं, उन विधायकों से भी उनका व्यक्ति से मिलना होगा। और इसके साथ साथ हमारे जो ऐसे वरिष्ठतम कार्यकर्ता जिन्होंने इस राज्य में निवास करते हैं, ऐसे वरिष्ठतम कार्यकर्ताओं के साथ में सोशल मीडिया की टीम भी है। सब लोगों से उनका बातचीत करते हुए राज्य के अंदर के राजनीतिक परिस्थितियों के साथ साथ संगठनात्मक स्वरूप पर भी वो फीडबैक लेंगे और केंद्र हमसे क्या अपेक्षा करता है और उस दिशा में क्या मार्गदर्शन का होगा, वो मार्गदर्शन को प्राप्त होगा। 20 तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनुज अवस्थी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं पूरी खबर पर ताज़ा जानकारी के लिए। अनुज, क्या कुछ अपडेट है? आज जब वी सतीश पहुंचे मुख्यालय तो इस दौरान उनका भव्यतम स्वागत हुआ है, साथ में किन किन कार्यक्रमों में शिरकत करी है उन्होंने? जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से राष्ट्रीय जो सचिव की अगर बात करें, वी सतीश जी का उत्तराखंड दौरा है और यहाँ पे सबसे पहले जब वो बीजेपी ऑफिस पहुंचते हैं तो उनका भव्य स्वागत किया जाता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की अगर महेंद्र भट्ट की अगर बात करें तो उन्होंने पुष्प गुच्छ देकर उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही साथ उनके जो कार्यक्रम की अगर बात करें तो बीजेपी पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक है। चूंकि 2024 बहुत नजदीक है, इसको लेकर के उत्तराखंड में किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, किस तरीके से पदाधिकारियों को सम्मिलित किया जाए, साथ ही साथ जो पन्ना प्रमुख है, मतलब कहा जाए कि गांव-गांव तक, हर एक वोटर तक बीजेपी पहुंचना चाहती है, जिसका जो एक स्लोगन कहा गया है, चप्पा चप्पा भाजपा। इस स्लोगन को लेकर के उत्तराखंड में बीजेपी इस समय चल रही है और गांव-गांव तक जो लोग हैं उन तक कैसे बीजेपी पहुंच सके, पन्ना प्रमुख से लगा करके और ब्लॉक स्तर तक के लोगों को लगातार बैठक की जा रही है। अगर बात करें बीजेपी संगठन महामंत्री की, अगर उत्तराखंड की अगर बात करें तो बीजेपी संगठन महामंत्री अजय कुमार भी मौजूद रहे, साथ साथ बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजय रजय भी मौजूद रहे। बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो लगातार बीजेपी ऑफिस में मौजूद है। साथ ही साथ इसके अलावा वो यहाँ की जो विधायक है, 70 विधायक है, उनकी भी बैठक लेंगे, क्योंकि किस तरीके से दिशा निर्देश दिए जाए 2024 चुनाव को लेकर के, या बीजेपी की रणनीति किस तरीके से आगे बढ़े। चूंकि नगर निकाय चुनाव भी है और 2024 चुनाव भी है, तो दोनों को साधने का प्रयास लगातार बीजेपी कर रही है। विपक्ष लगातार इस बात को जरूर बोल रहा है कि बीजेपी का जो साधन। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने न्यूज इंडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का लंदन दौरा सफल रहा है। कई हजार करोड़ के एमओयू साइन हो चुके हैं। ये प्रदेश के चहुमुखी विकास में मील का पत्थर साबित होगा। सरकार की ओर से दायित्व दिए जाने पर कांग्रेस के सवाल उठाने पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कुछ बचा ही नहीं है। उसके पास ना तो नीति है, ना कोई नेता, केवल सवाल उठाने का काम रह गया है, वही कर रहे हैं वो।
डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हमारे साथ में हैं। बात कर लेते हैं सर, जिस तरह से मुख्यमंत्री लंदन के दौरे पर हैं और ओमयू 9,000 करोड़ के उससे भी अधिक हो चुका है, क्या लगता है कि कितना इन्वेस्टर समिट में आ पाएगा कुछ प्रदेश के? हमारा जो ये प्रदेश है ये पर्यटन प्रदेश है, तीर्थाटन और पर्यटन। आप समझिए कि एक वर्ष में कांवड़ ही अकेले हरिद्वार और ऋषिकेश के अंदर 4 करोड़ से अधिक आता है। जब हमारा 4 धाम यात्रा है और हमारा हेमकुंड साहिब है, फूलों की घाटी है, यहाँ पर ताल और बुग्याल हैं पूरी गढ़वाल और कुमाऊं में, तो पूरी दुनिया का पर्यटक आता है क्योंकि ये धरती का स्वर्ग उत्तराखंड है। ये धरती को का स्वर्ग कहते हैं इसको। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी विभिन्न देशों की यात्रा पर हैं और वहाँ उन्होंने अभी ब्रिटेन में भी बहुत सारे MOU किए हैं। लोगों की उत्सुकता है और निश्चित रूप में हमारा जो ये प्रदेश है ये खूबसूरत प्रदेश है। ये औद्योगिक क्षेत्र में भी बहुत अच्छा है, पर्यटन के क्षेत्र में अच्छा है, तीर्थाटन के क्षेत्र में अच्छा है और देश का बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रदेश है। पहली बात तो ये अभी हमारी पहली सूची निकली है, जो बहुत वरिष्ठतम हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, बहुत लंबे समय से जो इस भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने सींचा है और आज इस स्तर पर लाई है, उनको ये सरकार ने सम्मान दिया, पार्टी ने सम्मान दिया है। अभी ये थमा नहीं है, इसकी कई सूचियाँ भी जारी होंगी। अब जहाँ तक विषय है आपका कि कांग्रेस क्या बोलती है, कांग्रेस की बातों पर किसी को कभी भरोसा है? न तो था, न है और न रहेगा। तो कांग्रेस की तो क्या बोलती है, अब लोग हंसने लगते हैं। अब हमने सूची जारी की, अभी तक बोल रहे थे कोई सूची जारी नहीं की, अब हमने सूची जारी की तो बोल रहे ये कैसी सूची है। तस्वीर सिंह, न्यूज़ इंडिया लक्सर। तो इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। हरीश रावत ने किसान सम्मान यात्रा निकाली। कई मांगों को लेकर के ये यात्रा निकाली गई है। झबरेड़ा से किसान चौक तक किसान यात्रा निकली है। किसान और कांग्रेस नेता इस यात्रा में शामिल हुए। रुड़की के झबरेड़ा क्षेत्र में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यानी कि हरदा ने किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए कई मांगों को लेकर किसान सम्मान यात्रा निकाली। ये यात्रा झबरेड़ा के रॉयल बैंक्वेट हॉल से शुरू हुई, जिसका समापन किसान चौक पर हुआ है। इस दौरान उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सभी मंदिरों में जाकर मत्था टेका। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किसानों के गन्ना भुगतान, खराब हुई फसलों का 10,000 रुपए मुआवजा, कर्ज पर ब्याज माफ, बिजली पानी का बकाया माफ, गन्ने का खरीद मूल्य 4.15 होना चाहिए, ये जिक्र उन्होंने किया है। ऐसी मांगे रखी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर हरदा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अभी समय बाकी है, पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं जो जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री हाउस कूच के वक्त में ये फैसला किया था कि हम इस मुद्दे को बढ़ाए रखने के लिए किसान सम्मान यात्राएं निकालेंगे और इस ज़िले के 6 स्थानों पर हम इस तरीके की यात्रा निकालेंगे। आज यहाँ से शुरुआत की और हमारी लगातार मांग है एक तो मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए, प्रति बीघा 1100 के बजाय 10,000 की जाए और इकबालपुर चीनी मिल का जो बकाया है उसका भुगतान प्रारंभ किया जाए और गन्ने का खरीद मूल्य 425 रुपये पर क्विंटल से अधिक होना चाहिए और जो फसल चक्र में बिजली पानी का बकाया है वो माफ़ होना चाहिए और कर्ज पर ब्याज माफ़ होना। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनिल सैनी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनिल, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? हरदा ने निशाना साधा है सरकार के ऊपर और किसान सम्मान यात्रा भी निकाली है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा। देखिए, हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री ने ये जो रैली है ये झबरेड़ा में निकाली है और साथ ही साथ इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो है किसान भी सम्मिलित रहे। कहीं ना कहीं पार्टी के जितने भी कांग्रेस के नेता, आला अधिकारी, जितने भी आला ये विधायकगण थे, तो टोटल पार्टी के जो नेता थे वो भी रहे और साथ में किसान भी रहे। आपको देखने वाली बात यह है कि जो किसान है वो लगातार ही पिछले कई दिनों से
कई महीनों से करें बात, जब से बारिश हुई है उसके बाद लगातार सरकार पे निशाना साध रही है कि जो किसानों का मूल्य है जो 415 रुपए होना चाहिए, साथ ही साथ जो फसल खराब हुई है बारिश की वजह से, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा इस टाइम देखने को मिल रहा है। चाहे वो किसान यूनियन के मुद्दे हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के मुद्दे हों। साफ साफ कहना है कि जो 1100 रुपए जो सरकार दे रही है, 1100 रुपए बीघा के हिसाब से दे रही है, वो बहुत ही ज्यादा कम है। इसी को देखते हुए किसान आंदोलन करने की चेतावनी भी दे रहे हैं और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी भी लगातार कहीं ना कहीं अपना दमखम दिखाने को सरकार को घेर रही है। जी बहुत शुक्रिया अनिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि किस तरीके से कांग्रेस संगठन के गढ़वाल मंडल की आज मीटिंग हुई है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अध्यक्षता में हुआ है मंथन। मीटिंग में आगामी चुनाव रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव और प्रदेश में होने वाले निकाय चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस ने संगठन को उधार देने की कवायद शुरू कर दी है। हरिद्वार में कांग्रेस संगठन के गढ़वाल मंडल की मीटिंग हुई। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अध्यक्षता में मीटिंग में गढ़वाल मंडल के सभी जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष शामिल हुए। मीटिंग में लोकसभा चुनाव, निकाय चुनावों की रणनीति पर विस्तार से मंथन हुआ। साथ ही हाल ही में बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस को मिली हार पर भी समीक्षा की गई है। करण माहरा ने कहा है कि कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह से हम तैयार हैं और अलग अलग चरणों में मीटिंग करते हुए बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने दायित्व बंटवारे को लेकर सरकार पर सवाल भी उठाए हैं। माहरा ने कहा, भाजपा की सरकार महिला आरक्षण विधेयक पास करते हुए महिलाओं की हितैषी तो जरूर बन रही है, लेकिन सरकार के 10 दायित्वधारियों में सिर्फ और सिर्फ एक महिला को जगह मिली है। तो मीटिंग में आगामी चुनाव रणनीति पर विस्तार से चर्चा, साथ में इस दौरान नारी वंदन अधिनियम पर भी निशाना साधा है करण माहरा ने। उन्होंने कहा, यह अधिनियम अच्छा है, ये बिल अच्छा है, लेकिन जो बीजेपी अब महिलाओं की इतनी बड़ी हितैषी बन रही है, वो बीजेपी 10 दायित्वधारियों में सिर्फ एक ही महिला को स्थान देती है। महिलाओं की आधी आबादी की सबसे बड़ी उपेक्षा तो बीजेपी खुद करती है। सारे जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों को बुलाया गया है और आगे की रणनीतियाँ तय करनी है, चाहे वो निकाय चुनाव है, सांसदीय चुनाव है, और अभी जो बागेश्वर चुनाव हुआ था उसमें जो चीज़ें हम लोगों को संज्ञान में आई है उसको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे, क्या चीज़ उसमें पॉजिटिव थी और क्या चीज़ हम लोगों की कमी रहेगी। हम 2000 से चुनाव हारे हैं, उन सभी चीज़ों के विषय में विचार विमर्श और पारिवारिक मीटिंग है। ये तैयारी पूरी है। हम अपने तो सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। अवसर मिलेंगे और राज्य की जो जीएसटीपी है, राज्य को जो अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने का हमारा संकल्प है, वो संकल्प हमारा सही दिशा में आगे बढ़ेगा। सर, एक बड़े रोपवे को आपने सर एमओयू साइन किया, जैसे प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड में रोपवे की बात की, तो उसको भी कितनी बड़ी सर्विस? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का स्वप्न, आज विदेशों में भारत की जो बढ़ती साख है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और उनके द्वारा जो किए गए काम हैं हर दिशा में, चाहे कोरोना महामारी में भारत के द्वारा पूरी दुनिया को जिस प्रकार से वैक्सीन उपलब्ध करवाई गई है, अभी हाल ही में भारत की अध्यक्षता में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में G20 का जो समिट हुआ है, उससे दुनिया के अंदर भारत की साख बढ़ी है और उत्तराखंड के साथ उनका जो विशेष लगाव है उसको सभी उत्तराखंड वासी जानते हैं, भारतवासी जानते हैं कि उनका कर्म वर्म का रिश्ता देवभूमि उत्तराखंड से है। इस नाते रेल हो, रोपवे हो, रोड हो, उन सभी क्षेत्रों में हम तेज़ी से काम कर रहे हैं। ये हमारी प्राथमिकता भी है। वहीं जो प्राइवेट सेक्टर हैं, निवेश के क्षेत्र में भी हैं, रोपवे के सेक्टर में, अन्य सेक्टरों में, एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत सारे हमको प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन सभी पर हम लोग आकलन करने के बाद और करार को आगे बढ़ाएंगे। तो वहीं नैनीताल से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर नैनीताल से, कॉर्पोरेट पार्क जिप्सी पंजीकरण का मामला है। जिप्सी पंजीकरण पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया। डायरेक्टर कॉर्पोरेट पार्क से 4 हफ्ते के अंदर जवाब तलब किया गया है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कॉर्पोरेट पार्क में 2023-24 में जिप्सी के लिए किए जा रहे पंजीकरण प्रक्रिया मामले में बड़ा अपडेट दिया है।
पंजीकरण प्रक्रिया को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की एकल पीठ ने पर्यटन जिप्सी पंजीकरण प्रक्रिया पर रोक लगाने के साथ ही मुख्य वन संरक्षक यानी कि वन्यजीव और डायरेक्टर कॉर्बेट पार्क से 4 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 हफ्ते बाद की तारीख तय की है। जो कॉर्बेट पार्क में पर्यटन वर्ष 2023-24 में जिप्सी के पंजीकरण हो रहे हैं, तो इसमें एक शर्त ये रखी गई थी कि जो पूर्व से पंजीकृत हैं वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही जो हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश हैं उसके क्रम में विज्ञापन भी नहीं दिया गया था अखबारों में, न वेबसाइट पे कोई इसका विज्ञापन दिया गया था, सिर्फ एक गूगल फॉर्म के माध्यम से किया जा रहा था, जो कि पारदर्शी प्रक्रिया जैसा कि कोर्ट के पूर्व आदेश है उसके तहत नहीं हो रहा था, जिसके कारण याचिकाकर्ता अप्लाई करने में सक्षम नहीं थे। तो उनके द्वारा इसको चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने आज जो जिप्सी की वर्तमान में पंजीकरण प्रक्रिया चल रही है कॉर्बेट पार्क की, उस पर रोक लगा दी है और जवाब मांगा है डायरेक्टर कॉर्बेट पार्क से। अवैध अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग का शिकंजा कसता जा रहा है। लक्सर, रुड़की और हरिद्वार में छापेमार कार्रवाई। छापेमारी के बाद 5 अस्पतालों को सीज भी किया गया है। 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा है। अवैध रूप से चलाए जा रहे थे सभी अस्पताल। यह जो है बहुत भव्य आयोजन किया जा रहा है और ये उत्तराखंड में पहली बार आयोजन। जो हम पे कई बार कंप्लेंट आई है, पहले भी इस तरह से आती रहती थी, लेकिन अभी जैसे मेरे टाइम में जब से मैं आया हूँ तब से हमने एक टीम बनाई है, गठित करी है कि अगर इस तरह की जो कंप्लेंट्स हैं कि हैरेसमेंट हो रहा है पेशेंट का, या वहाँ जो जिन्हें काम नहीं करना चाहिए वो काम कर रहे हैं, मतलब जिनकी क्वालिफिकेशन नहीं है डॉक्टरी करने की वो डॉक्टरी कर रहे हैं, ऐसे हमने एक अपने ऑफिस में एक टीम गठित करी जिसमें रेगुलर छापे मारे जा रहे हैं। और अभी तक हम टोटल 23 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिन्हें हम लोगों ने शटर जिनके डाउन किए हैं, बंद किया है और उन पर पेनल्टी लगाई है। तो लगभग 11 हॉस्पिटल जिनको हमने 50,000 की, जो हमारा एक्ट में है प्रोविज़न, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में प्रोविज़न है, फर्स्ट गलती पे 50,000 की पेनल्टी और सेकंड पे 2 लाख और उसके बाद 5 लाख तक की पेनल्टी हम लगा सकते हैं। तो अभी पहली विजिट में हमने 11 लोगों पे 50,000 की पेनल्टी हमारे द्वारा लगाई जा चुकी है। बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने इससे बह खाकर अपने आप ही लिख के दे दिया है कि अब हम अपना हॉस्पिटल बंद कर रहे हैं और इस तरह का कार्य नहीं कर रहे हैं। बहुत इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जसबीर हमारे साथ संवाददाता सहयोगी जुड़े हुए हैं लक्सर से। जसबीर, पूरे मामले में हम अधिकारी को सुन रहे थे, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कार्रवाई सख्ती से की जा रही है और इसका प्रतिफल ये देखने को मिल रहा है कि जो अयोग्य हैं वो खुद ही सरेंडर मोड पर आ चुके हैं। बिल्कुल, जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कसना शुरू किया, खासकर हरिद्वार क्षेत्र में, और आपने देखा भी होगा कि पिछले 6 माह में बड़ी कंप्लेंट सामने आई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। कुछ ऐसे हॉस्पिटल चलाए जा रहे हैं जिनके पास न तो दस्तावेज है न डॉक्टर हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब ऐसे हॉस्पिटल हैं जो देहात क्षेत्र में ज्यादा संचालित किए जाते हैं, यानी कि स्वास्थ्य विभाग की आंखों में धूल झोंक करके अस्पताल चलाए जा रहे थे। अब इस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। रुड़की, झबरेड़ा, मंगलौर और खासकर लक्सर, सुल्तानपुर में बड़ी कार्रवाई की गई है। 23 हॉस्पिटलों को बंद कर दिया गया, यानी एक तरह से इनमें से 11 पर जुर्माना लगागा और 12 के शटर डाउन कर दिए गए हैं। साथ में अभी 50 से अधिक ऐसे हॉस्पिटल और चिन्हित कर लिए गए हैं जिन नोटिस दिया गया है, यानी अगले 1 हफ्ते के भीतर उन सब पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ ऐसे हॉस्पिटल भी हैं जो पहले सरेंडर कर चुके हैं, यानी उन्हें लग रहा है कि अब उनकी भी खैर नहीं है, तो कहीं ना कहीं जरूरी भी था, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों कई मौत ऐसी हुई हैं जो डॉक्टर की लापरवाही की वजह से, यानी सक्षम डॉक्टर नहीं थे या फिर उस लेवल के डॉक्टर नहीं थे जिस तरह का इलाज कर रहे थे। तो ये शिकायतें लगातार मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की जा रही थी और साथ में स्वास्थ्य विभाग पर चिट्ठी भी की जा रही थी। तो जिस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनीष दत्त ने कहा है कि हमने अब एक टीम गठित करके इस पूरे अभियान को संचालित कर रखा है, तो जो लगातार कहीं ना कहीं वर्किंग में है टीम, तो वो आए। चलिए, बहुत शुक्रिया जसबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। रुड़की में पहली बार श्री खाटू श्याम महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। 5 दिवसीय इस महोत्सव की शुरुआत 1 अक्टूबर से होने जा रही है, जिसमें अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। महोत्सव के पहले दिन शहर में 2100 ध्वजों के साथ ध्वज यात्रा निकाली जाएगी, जो कि दुर्गा चौक से शुरू होकर पूरे शहर का भ्रमण करके वापस दुर्गा चौक में ही समाप्त होगी। श्री श्याम बाबा महोत्सव में संजय मित्तल, कुमार गौरव, सिद्धांत राज जैसे प्रसिद्ध भजन गायकों की प्रस्तुति भी होने वाली है। रुड़की में होने वाले इस भव्य आयोजन को लेकर
खाटू श्याम भक्तों में खासा उत्साह है। आयोजन किया जा रहा है और ये उत्तराखंड में पहली बार आयोजन 5 दिन का कार्यक्रम बाबा खाटू श्याम जी के उसमें किया जा रहा है। ये 1 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक का कार्यक्रम है हमारा। 1 अक्टूबर को जो है हमारी निशान यात्रा है, जो दोपहर 3 बजे से स्टार्ट होकर और रात को जब तक वापस आएगी दुर्गा चौक से, दुर्गा मंदिर से स्टार्ट होगी और दुर्गा मंदिर पे इसका समापन होगा। इस दिन हमने 21 तो निशान यात्रा बांटने का काम करने का कार्य किया है और इसमें हम सभी शहरवासियों से गुजारिश करेंगे, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो भगवान खाटू श्याम जी का निशान जरूर लें और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई हम शुल्क नहीं ले रहे हैं। हमने 2100 का इसलिए रखा, मंगाए हमने 2500 है, लेकिन जितने लोग ले सकते हैं उतने लोगों को दिया जाएगा और जो पहले आएगा। देखिए, सबसे पहले जो सबसे बड़ा VIP आएगा वो तो खाटू से आएंगे, खाटू बाबा, और सालासर धाम से सालासर बालाजी और मेहंदीपुर धाम से मेहंदीपुर बालाजी। उसके बाद देखिए हमने इन्विटेशन सब जितने भी हमारे मान लिए हैं, CM साहब से लेकर जितने भी हमारे सांसद हैं और जितने भी हमारे शहर के सभी विधायक हैं, आसपास के जैसे भगवानपुर विधायक हो गया, खानपुर विधायक हो गया, जबरेड़ा विधायक हो गया, हमने सबको, इसमें किसी प्रकार का कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये धार्मिक कार्यक्रम है और सबको ध्यान में रखते हुए शहर के हर बंदे को हमारा मकसद आपके माध्यम से यही जनता तक पहुंचाना है कि ये जो 2100, पिछली बार आपने देखा होगा कि 1100 निशान यात्रा का हमारा लक्ष्य था और 1500 हमने मंगाए थे और 1300 हमारे लगे थे। इस बार हमारा लक्ष्य 2100 का है, मंगवाए हमने 2500 हैं। तो हमारा लक्ष्य जैसे जैसे हम तो ये चाहते हैं कि 10,000 निशान यात्रा जैसे खाटू में निकलती है, खाटू में रोजाना लाखों निशान जो लेके उठा के चलते हैं रिंगत से और वो खाटू चढ़ाते हैं, उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा मेन मकसद यही है कि अग्रवाल धर्मशाला दुर्गा चौक से यात्रा शुरू होगी और दुर्गा चौक पर ही भव्य रूप से समापन किया जाएगा 1 तारीख। तो इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़।